विस्परिंग शैडोज में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे केस की ओर जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। यह कहानी है अजमेर में 1992 के सेक्स स्कैंडल की। एक ऐसा घिनौना कांड जिसने हमारी सामाजिक और कानूनी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारे देश का संविधान वाकई में हमारे हित में सोचता है। आइए शुरू करते हैं इस काले अध्याय की दास्तान। साल था 1979 और जगह थी राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर अजमेर। यह शहर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता था, लेकिन इसी शांत शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसको कलंकित कर दिया। अजमेर के जाने माने परिवारों से जुड़े कुछ युवा और नेता जो समाज में एक इज्जतदार छवि बनाए हुए थे, उन्होंने मिलकर कई मासूम लड़कियों का शोषण किया। यह मामला तब खुला जब कुछ लड़कियों की अश्लील तस्वीरें समाज के सामने आईं। इस घिनौने काम की शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी। लगभग 20 लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया और एक दोस्त को बहला फुसलाकर अजमेर के आउटस्कर्ट्स में स्थित एक पोल्ट्री फार्म पर बुलाया। वहां उन्होंने उसे शराब पिलाई और उसका रेप किया, जिसकी उन्होंने तस्वीरें कैद कर ली। इसी तरीके से कुछ दिन बाद एक और दोस्त को फंसाया, उसके साथ दुष्कर्म किए और उसकी भी तस्वीरें निकाल ली। उन लोगों ने इन तस्वीरों के जरिए इन दोनों लड़कों को ब्लैकमेल करना शुरू किया और बदले में अपनी गर्लफ्रेंड, जो उस समय नाबालिग थी, उसे उसी जगह लाने को कहा। अपनी इज्जत और समाज के डर से वे दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को उन लोगों के कहने पर उनकी बताई जगह और समय पर ले गए। उन दरिंदों ने उन नाबालिग बच्चियों के साथ भी उसी तरीके से दुष्कर्म किए और उनकी तस्वीरें कैद कर ली, जिनके जरिए उन्होंने उन बच्चियों से उनकी बाकी दोस्तों को भी बुलवाया। यह खौफनाक सिलसिला जो कभी 2 लड़कों से शुरू हुआ था, वो बढ़ते बढ़ते करीब 100 से ज्यादा लड़कियों को अपनी चपेट में ले चुका था। इन लड़कियों को डराया और ब्लैकमेल किया जाता, उन्हें उनके स्कूल और कॉलेज से उठाया जाता था। उन्हें धमकी दी जाती थी कि अगर वे उनके साथ आने से मना करेंगी तो उनकी अश्लील तस्वीरें समाज में फैला दी जाएंगी। ये कांड धीरे धीरे इतने बड़े पैमाने पर फैल गया कि कई दर्जन लड़कियां इस शोषण का शिकार हुईं। 1992 में एक स्थानीय अखबार ने इस घटना को उजागर किया। उन्होंने एक लोकल स्टूडियो जहां से ये तस्वीरें निकलवाई जाती थीं, वहां से कई ऐसी अश्लील तस्वीरें हासिल करी और अपने अखबार में छाप दी, और तब जाकर पूरे देश को इस घिनौने अपराध के बारे में पता चला। इस स्कैंडल में कुछ प्रतिष्ठित और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नाम भी सामने आए, जिनमें प्रमुख थे फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती का नाम। ये दोनों अजमेर के बहुत प्रभावशाली परिवार से थे। फारूक चिश्ती उस समय यूथ नेशनल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। यह स्कैंडल उस समय इतना संवेदनशील हो गया था कि पुलिस और प्रशासन पर भी भारी दबाव आ गया। शुरुआती जांच में पता चला कि कई बड़े नाम और स्थानीय नेता इस घिनौने कृत्य में शामिल थे और यह एक संगठित गैंग के रूप में काम कर रहे थे। पुलिस ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन यह केस उतना आसान नहीं था, क्योंकि इन आरोपियों के राजनीतिक संबंध थे। केस में बार बार देरी होती रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे राज्य स्तर पर उठाया गया और सीआईडी को इसकी जांच सौंप दी गई। जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपियों ने लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका यौन शोषण किया था। पुलिस ने कई सबूत इकट्ठे किए, जिनमें लड़कियों के बयान, अश्लील तस्वीरें और ब्लैकमेल करने के तरीके शामिल थे। जैसा कि अक्सर होता है, इस केस में न्याय पाने में लंबा वक्त लगा। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, लेकिन आरोपियों की पहुंच और दबाव के कारण केस बार बार स्थगित होता रहा। अंततः 1998 में कुछ आरोपियों को दोषी करार दिया गया और उन्हें कठोर सजा सुनाई गई। लेकिन इतने सालों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के कारण बहुत सारी लड़कियों ने न्याय का भरोसा खो दिया था। अब तक इस केस में कई उतार चढ़ाव आ चुके हैं। कुछ आरोपी जमानत पर छूट चुके हैं और कई लोग अब भी अपनी सजा काट रहे हैं। साल 2019 में कोर्ट ने इस केस में कुछ और दोषियों की सजा को बरकरार रखा, लेकिन कई महत्वपूर्ण सबूतों के नष्ट हो जाने और गवाहों की कमी के कारण केस की जटिलताएं बढ़ती चली गईं। आज 30 साल बाद भी यह केस कई लोगों के दिलों में जिंदा है। यह कांड न केवल उन लड़कियों के लिए एक दर्दनाक अनुभव था, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि कैसे सत्ता और प्रभाव का दुरुपयोग होता है। इस स्कैंडल ने उन पीड़ित लड़कियों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ लड़कियां अपने परिवार और समाज के डर से खुद को सार्वजनिक रूप में नहीं ला सकी। वहीं कई लड़कियों ने हिम्मत दिखाते हुए कोर्ट में बयान दी और आरोपियों को सजा दिलाने में मदद की। यह केस हमारे समाज के लिए एक कठोर सीख था कि हम किस तरह से अपने नैतिक मूल्यों को एक ओर कर चुके हैं।
इस केस ने महिलाओं की सुरक्षा और समाज में उनकी स्थिति को लेकर गहरी बहसें शुरू की। 1992 का अजमेर सेक्स स्कैंडल भारत के सबसे शर्मनाक मामलों में से एक है, जिसे शायद कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। ये केस न केवल न्याय प्रणाली की खामियों को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे हमारा समाज महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उदासीन है। विस्परिंग शैडोज पर हम ऐसे ही भयानक और दर्दनाक कहानियों को उजागर करते रहेंगे, ताकि हम अतीत की गलतियों से कुछ सीख सकें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो विस्परिंग शैडोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी अगली कहानी से जुड़े रहें। धन्यवाद।